आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, जो वेब 22 का एक हिस्सा है। वेब 22 मीन्स 22 मार्च वाटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि हम ये मना क्यों रहे हैं। मना इसलिए रहे हैं कि हमने जल, वायु, जमीन, जैव विविधता को कहीं न कहीं कोई क्षति पहुंचाई है। हम जल, वायु, जमीन से बने हुए हैं। मेरे शरीर में जल का अंश है, वायु का अंश है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जमीन के तत्व हैं। इस प्रकार हम जल, वायु, जमीन से बने हुए हैं और हम कह सकते हैं हम जीवित पर्यावरण हैं। पृथ्वी है जो धारण करती है, धरती जीव जंतु वनस्पतियों को धारण करती है, उनका पालन पोषण करती है। पृथ्वी का मतलब अकेले पृथ्वी से नहीं है, इस धरती पर वर्तमान उपस्थित जीव जंतु वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों से है। विकास की होड़ में हम इनको लगातार क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। हमें धारणीय विकास की बात करना चाहिए। विकास की होड़ में हमने कल कारखाने लगाए, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, सड़क निर्माण किए, भवन निर्माण किए। और ये बताना चाहते हैं हम, जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे। आज हम वृक्ष लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो जंगल गायब हो रहे हैं। हम स्वर्णिम युग से होते हुए आज हम प्लास्टिक युग में हैं। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जीव जंतु वनस्पतियों में प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर में प्लास्टिक के तत्व हैं, इनसे हमको बचना है। हम सुपुर्दे खाक और पंच तत्व में विलीन होते हैं, तो गंगा में अस्थि विसर्जन क्यों, शव विसर्जन क्यों, पुष्प विसर्जन क्यों, मूर्ति विसर्जन क्यों? गंगा हमारी माता है, अगर उसको हम गंदा नहीं करेंगे तो गंगा अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। तापीय विश्व की कल्पना आज हो रही है, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जहां तापमान बढ़ता जा रहा है। जीव जंतु वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है तापमान बढ़ने से। हम जो चीज़ अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं वो हमारे भविष्य की पीढ़ी की धरोहर है। इसलिए प्रकृति को, पर्यावरण को, धरती को हम अपने पूर्वजों से जिस तरह प्राप्त किए हैं, जिस रूप में प्राप्त किए हैं, उसी रूप में हम अगली पीढ़ी को दें। ये धरोहर हमारी अगली पीढ़ी की अमानत है, हमारा कुछ नहीं है। हमने प्राप्त किया है, हमको इसको हस्तांतरित करना है। इसलिए आप पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, जल, वायु, जमीन को स्वच्छ रखिए, जीव जंतुओं का संरक्षण करिए। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों को देवताओं से जोड़ा था। नदी को, गंगा नदी को मां का रूप दिया, हिमालय को देवभूमि कहा, वृक्षों की पूजा की हमने, नदियों की पूजा की, धरती की पूजा की, वनस्पतियों की पूजा की, इसका जीव जंतुओं की पूजा की। हमारे तमाम जीव जंतु को हमारे पूर्वजों ने हमारे देवताओं का वाहन कहा है। तमाम ऐसे देवता हैं हमारे पूजनीय देवता, जिनके वाहन हमारे पक्षी हैं। वृक्षों में देवताओं का वास कहा गया है। तो इन सबको हमारे पूर्वजों ने जोड़ा था। इनके संरक्षण के लिए आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसको सोचने की बात है। उद्योग कारखाने लगा के, वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग करके, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके हम किस तरह तापीय विश्व बढ़ाते जा रहे हैं, और इससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा, जीव जंतु तमाम अस्तित्व खो चुके हैं, तमाम अस्तित्व खोने के कगार पर हैं। इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वृक्ष जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। ट्रीज आर सिग्नेचर्स, पुट सिग्नेचर्स ऑन द अर्थ। हमारे मीडिया कर्मियों ने हमको बहुत सहयोग दिया है हमारे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए। श्री अंकित तिवारी जी उसमें से एक हैं, जिनके प्रेरणा से मैं आज ये वक्तव्य दे रहा हूँ।
इनका बहुत सहयोग रहा है, इनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।